योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी शिवमंगल भैया ने बताया कि पातंजलि योग दर्शन व्याख्यान माला का आज यह 90वां पुष्प है और इसमें हम लोग पातंजलि योग दर्शन के चतुर्थ पाद अर्थात कैवल्य पाद के 19वें सूत्र पर है। उस सूत्र की फिर 20वें और 21वें सूत्रों की भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। 19वां सूत्र कह रहा है न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, है तो छोटा सा। क्या कहता है यह सूत्र? चित्त दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाशित नहीं है। चित्त ही दृश्य है क्योंकि दृश्य के साथ वह संलग्न होता है, तब दृश्य की जानकारी मिलती है। तो चित्त दृश्य होने के कारण वह स्वयं प्रकाशित नहीं है। उसको प्रकाश चाहिए किसी का, चित्त को, क्योंकि चित्त जड़ माना गया है तो उसका अपना प्रकाश तो है नहीं। हाँ, जरूर वह सत्व से भरपूर होता है, सत्व से प्रकाशित भी होता है, लेकिन वह अपना उसको प्रकाश ऐसा नहीं है। तो चित्त ज्ञेय है, वह ज्ञाता है ऐसा आभास होता है। यह सूत्र 17 और 18, इसके पूर्व के जो 2 सूत्र थे उसमें बताया गया है कि उसको यह आभास होता है कि वह ज्ञाता है। तो पुरुष के सान्निध्य से उसे यह शक्ति प्राप्त होती है और उसको यह आभास जो होता है वह पुरुष के सान्निध्य के कारण होता है। क्या कि मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा चित्त को लगने लगता है, लेकिन चित्त स्वयं ज्ञाता नहीं है। चित्त भी ज्ञेय है, जानने योग्य है, जाना जा सकता है, ऐसा है। तो वह किसके द्वारा जाना जाता है? तो पुरुष के द्वारा, उस ज्ञाता के द्वारा, उस प्रत्येक चेतन के द्वारा वह जाना जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश देखकर ऐसा लगता है कि वह स्वयं प्रकाश है, लेकिन वह स्वयं प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश को केवल परावर्तित करता है। ठीक उसी प्रकार जो पुरुष से प्राप्त हो रखी चेतना है, उसके कारण चित्त ज्ञाता है ऐसा आभास निर्माण होता है। उसका अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वह पुरुष से, उस चेतन तत्व से वह प्रकाश प्राप्त करता है और उसके कारण ऐसा आभास निर्माण होता है कि उसी का प्रकाश है और चित्त ही ज्ञाता है, ऐसा लगने लगता है। तो सर्वसामान्य अनुभव क्या है कि चित्त ज्ञाता है और ज्ञेय दोनों है। ज्ञाता है कि वो जानता है वस्तु को, और ज्ञेय है वह जाना भी जा सकता है। तो ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है,
ऐसा एक सर्वसामान्य अनुभव है, लेकिन बाह्य जगत के विषयों से चित्त की प्रक्रिया होकर चित्त उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही स्वतः की प्रक्रिया कि वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है, इसकी भी जानकारी है। तो दोनों बातें। तो चित्त विषय की जानकारी प्राप्त करता है और चित्त यह जानकारी प्राप्त कर रहा है, ऐसी भी जानकारी होती है। मतलब द्वयार्थ है यहाँ पर, दो काम है यहाँ पर। तो विषय का ज्ञान प्राप्त करने की यह प्रक्रिया, इसका भी पता पड़ता है। तो अपने जो मानसिक व्यापार है, क्या उनको हम देख नहीं सकते? अपने मन में जो विचार उठते हैं, तो उन विचारों के प्रति अपन सजग नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जैसे मन में विचार उठते हैं, तो मेरे मन में यह विचार आया था, इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। तो यह मन के जो व्यापार है, व्यवहार है, विषय उठना है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। हमें से लगभग सभी लोग कहेंगे हाँ, मन में ये वाला विषय आया था, तो यह किसने जाना, है ना? यह बात फिर उठती है। तो अपने विचारों के प्रति अपन सजग हो सकते हैं। इस अर्थ से चित्त को इस सूत्र में दृश्य कहा है, क्योंकि वह भी तो दिखता है। भाई चित्त वस्तु को देखता है, तो चित्त को भी कोई देखता है, इसलिए चित्त भी दृश्य है, अर्थात देखने जैसा है, देखने योग्य भी है, ऐसा इस शास्त्र में यहाँ पर कहा गया है। न तत् स्व आभासम दृश्यत्वा, ऐसा कहा गया है। लेकिन चित्त एक समय बाह्य वस्तु का ज्ञान करता है, लेता है, और स्वतः के व्यापार, स्वतः की जो वृत्तियां चलती है, यह दोनों बातें नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकता। भाई चित्त है, वह बाह्य वस्तु का तो ज्ञान ले रहा है, लेकिन वह ज्ञान ले रहा है या उसका यह व्यापार चल रहा है, यह तो चित्त कैसे देखेगा? यह देखने वाला तो दूसरा कोई होना चाहिए। यही इस सूत्र में कहा, न तत् स्व आभासम, स्व आभासम, दृश्यत्वात्, दृश्य तो देख रहा है, लेकिन उसका अपना आभास उसको नहीं हो रहा है। ऐसे दोनों बातें वह नहीं कर सकता। अर्थात चित्त को दृष्टा और दृश्य अथवा ज्ञाता और ज्ञेय, यह भूमिका एक समय पर ही वह कर नहीं सकता। एक समय एक कर सकता है, या तो वह वस्तु का ज्ञाता बनेगा, या फिर वह अपने को जानेगा। लेकिन ऐसे दोनों काम वह एक साथ नहीं कर सकता है। तो वह एक ही काम कर सकता है कि वस्तु को जानने का। इसलिए विश्व सूत्र में दिया हुआ है, एक समय, मतलब एक समय पर, जो उभयान अवधारणम, एक समय उभयान अवधारणम कहा गया। चित्त को एक समय पर केवल एक ही बात की संवेदना हो सकती, जानकारी हो सकती है। बाह्य जगत और खुद की जो संवेदना है, वह एक ही समय नहीं हो सकती, या तो बाह्य जगत की होगी या खुद की होगी। तो व्यावहारिक जगत में हमें अनेक बार ऐसा लगता है कि अपने मन को बहुत सारी चीजें, उनकी संवेदना, उनकी जानकारी एक समय पर ही हो रही है, ऐसा लगता है। मान लो कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें जो कुछ भी लिखा गया है, उसकी जानकारी हमें मिल रही है। उसी समय थोड़े ही दूरी पर दो लोगों का संवाद हो रहा है, तो शब्द कान पर तो आ सकते हैं। अथवा मान लीजिए घर की रसोई में कोई स्वादिष्ट पदार्थ पक रहा है, बन रहा है,
तो उसकी गंध हमारे नाक के साथ स्पर्श कर जाती है, या हवा में जो उष्णता है, ऊष्मा है, उसकी भी संवेदना उसी समय होती है। यह विविध संवेदनाएं एक ही समय पर होती है क्या, यह देखने की जरूरत है। तो योग शास्त्र क्या कहता है कि वास्तव में देखें तो एक समय पर एक ही संवेदना होती है, एक समय पर एक ही संवेदना होती है। लेकिन यह अलग अलग संवेदनाएं इतनी तीव्र गति से होती है और एक के बाद एक बहुत जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत होती है कि उस कारण ऐसा लगता है कि वह सारी संवेदनाएं एक समय पर हो रही है, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होती है और एक के बाद एक लगी लगी वह होती है, और उस कारण लगता है कि संवेदनाएं हो रही है, सारी की सारी एक साथ ही हो रही है, ऐसा लगता है। तो यह अलग अलग जानकारी संवेदना है, तो क्या हो रही है ऐसा लगता है, तो क्या उसके लिए अलग अलग चित्त है कि एक चित्त में एक चीज, दूसरे चित्त में दूसरी चीज, तीसरे चित्त में तीसरी चीज, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में अनेक प्रकार के मन अस्तित्व में रह सकते हैं क्या, क्या होते हैं क्या? तो इस विचित्र प्रश्न का उत्तर अगले सूत्र में दिया हुआ है, 21वें सूत्र में। वह सूत्र कहता है, चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेरति प्रसंग स्मृति संकरश्च। अनेक चित्तों का अस्तित्व यदि हम मानते हैं और एक चित्त दूसरे चित्त को जानता है, ऐसा यदि मानते हैं कि भाई उस चित्त में, उस मन में विचार आ रहा है, तो फिर कोई दूसरा मन होना चाहिए, वह उस मन को देख रहा है, फिर वह मन उस मन को देख रहा था, उस मन को भी देखने वाला फिर कोई मन होना चाहिए, तो मतलब चालू ही चालू। तो एक चित्त, उसके पीछे दूसरा चित्त, तीसरा चित्त, चौथा चित्त, पांचवा चित्त, न जाने कितने चित्त हो जाएंगे। ऐसा यदि हम मानते हैं तो प्रत्येक चित्त की अलग बुद्धि और फिर उसकी अलग स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चित्त में स्मृति होती है, पूर्वानुभव जो संचित होते हैं वह स्मृति के द्वारा होते हैं। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति में अनेक चित्त, अनेक बुद्धि, अनेक स्मृति, ऐसा यदि अस्तित्व हो जाएगा तो वहां पर तो बड़ी उहापों की स्थिति, गूंथागूंथ और बिल्कुल एक दूसरे पर झपट्टा मारने वाली स्थिति जो है, मतलब चंचलता, वह अवस्था वहां पर बन जाएगी, और वहां तो बिल्कुल मछली बाजार हो जाएगा। वो समझ में नहीं आएगा, इस मन को वो मन देख रहा है, उस मन को वो देख रहा है, इसकी बुद्धि वो जान रहा है, उसकी बुद्धि वो जान रहा है, इसमें यह स्मृति है तो उसमें वो स्मृति है, तो उसमें वो स्मृति है, तो बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा। तो मछली बाजार ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा अति प्रसंग, वह अति प्रसंग नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होता भी है। तो इस कारण यह समझना चाहिए कि चित्त एक ही होता है, एक ही चित्त होता है, यही सच्चाई है। चित्त एक ही होता है और वही चित्त वस्तु को देखता है, वह उसका ज्ञाता है। इस चित्त को देखने वाला और कोई तत्व है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आगे, यहाँ तक की बात मुझे लगता है बहुत संक्षेप में सामने आ गई। अब थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पर थोड़ा विस्तार देते हैं। जैसे यह कहा गया था कि एक समय जो भयानव धारणम, एक समय पर ही चित्त स्वतः को और बाह्य पदार्थ ऐसा दोनों को एक समय उनका अनुभव वह नहीं ले सकता, और जिस अर्थ से वह एक ही समय पर बाह्य पदार्थ और फिर चित्त की वृत्तियां भी उसको ज्ञात होती है, तो उसका अर्थ यह होता है कि बाह्य वस्तु चित्त को ज्ञात तो होती रहती है, लेकिन चित्त वृत्ति अपरिणामी जो दृष्टा है उसी को ज्ञात होती है।
यह इससे सिद्ध हो जाता है, यह इससे सिद्ध हो जाता है। तो चित्त के दो भाग है, जरा देखते हैं। एक को कहा गया है इदमाकार और एक को कहा गया है अहम आकार। इदम आकार का मतलब है इदम, इदम मतलब ये जो बाह्य वस्तु है उसके जैसा हो जाना, और अहम आकार मैं हूँ करता हूँ, मैं हूँ भोगता हूँ, मेरी इच्छा शक्ति, मैं ही जानता हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, यह अहम आकार। तो चित्त दोनों प्रकार से काम करता है। तो यह चित्त की जो दोनों प्रकार के कार्य है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो बाह्य वस्तु के साथ चित्त का उपराग हम परसों देख चुके हैं। उपराग मतलब उस पर फोकस होना और उसकी जानकारी, उसके साथ एक रूपता। जैसे दूरबीन का उदाहरण दिया गया था, उसके माध्यम से हमने जाना कि दूरबीन मतलब वह टेलीस्कोप ठीक से फोकस हो उस ग्रह पर, तभी तो आंखें, दूरबीन और वह ग्रह एक इसमें आ जाने चाहिए, तभी उसकी जानकारी मिलती है। उसको कहा गया है उपराग, फोकसिंग ऑफ द माइंड, सीधी सीधी बात। तो उपराग होते ही वस्तु चित्त को ज्ञात होती है, ये अपन देख चुके हैं। उसी प्रकार चित्त की वृत्ति जो सदा ज्ञात होती रहती है, वह चित्त को ही ज्ञात होती है क्या? ऐसा कुछ कुछ लोग ऐसी शंका लेते हैं, ऐसा डाउट रखते हैं कि वह भी तो चित्त को ही पता पड़ता होगा। तो यदि चित्त को ही पता पड़ता तो फिर दूसरा चित्त होना चाहिए। तो एक चित्त वस्तु के साथ है और वह चित्त वस्तु की जानकारी ले रहा है, ऐसा और किसी को पता पड़ता है, वह भी चित्त ही है, ऐसा जो विज्ञानी होते हैं ना, साइंस वाले, वो ऐसा कहते हैं। उसकी शंका यहाँ पर ली गई है। तो उसकी उपपत्ति ऐसी है कि बाह्य वस्तु यह है, ऐसा जब ज्ञान होता रहता है तो वह ज्ञान मुझे हो रहा है, ऐसा भी ज्ञान होता है। भाई वह यह वस्तु, यह रुमाल मैं देख रहा हूँ, यह रुमाल मैं रुमाल देख रहा हूँ, यह एक बात हुई चित्त की, और मेरा चित्त यह रुमाल देख रहा है, ऐसी भी तो मुझे जानकारी हो रही है। तो ऐसी उसकी उपपत्ति है। तो यह ज्ञान भी मुझे होता है। तो यह दो ज्ञान, यह स्वभावता इतने परस्पर विरोधी है कि एक समय पर चित्त में होना संभव ही नहीं। या तो वह वस्तु का ज्ञान करेगा, या फिर अंदर से कोई ऐसी शक्ति है कि जो चित्त ऐसा ज्ञान ले रहा है, ऐसा काम करेगा। तो बाह्य विषय हर समय, उसको कहा गया है युष्म प्रत्यय गोचर, ऐसा रहता है। यानी वह इदम यानी यह इस रूप से प्रतीत होता रहता है, और यह ज्ञान मुझे हो रहा है, ऐसा जो दूसरा ज्ञान होता है उसको कहा गया है अस्म प्रत्यय गोचर। एक युष्म प्रत्यय गोचर और दूसरा अस्म प्रत्यय गोचर। ऐसे ही शब्दों का, फ्रेजेस का उपयोग शास्त्र में कहा गया है। यानी वह मुझे इस स्वरूप से प्रतीत हो रहे अहम, मैं, इस पर वह प्रतिष्ठित रहता है। उसको कहा गया है अस्म प्रत्यय गोचर। जो बाह्य वस्तुओं पर इदम पर जो आश्रित रहता है, प्रतीत होता है, वह युष्म प्रत्यय गोचर, ऐसा कहा गया है। युष्म प्रत्यय गोचर। तो विषय और विषयी, इनमें जैसा अंधेरा और उजाला, इनका जैसा संबंध तो है लेकिन विरोधाभासी है। यदि अंधेरा है तो वहां निश्चित रूप से उजाला नहीं है, और यदि उजाला है तो अंधेरा वहां रह ही नहीं सकता। ऐसा ही ठीक यह है, या तो वह अस्म प्रत्यय गोचर होगा या युष्म प्रत्यय गोचर होगा। या तो वह इदम के रूप में रहेगा या फिर अहम के रूप में वह रहेगा। तो एक ही समय पर विषय का और विषय का अनुभव लेना, यानी एक ही समय पर अंधेरा और उजेला
देख रहे हैं, ऐसा कहने जैसा हो जाएगा। मतलब दोनों एक साथ नहीं सच सकते। या तो अंदर से कोई चित्त की क्रिया देख रहा है, अथवा चित्त वस्तु के साथ संलग्न होकर, विषय के साथ संलग्न होकर, मतलब स्वतः विषय बनकर उसकी जानकारी ले रहा है। कोई एक चीज ही एक समय घटित हो सकती है, तो यह कहा गया है। तो वृत्ति रूप से परिणाम वह चित्त या तो होता है, अथवा वह अंतर्मुख होता है। तो इदम तया यानी यह, या फिर अहं स्फुरणाकार यानी अंदर वह रहता है। इसी प्रकार काम हो सकता है, अंतर्मुख होकर वह काम करता है। तब एक समय पर चित्त बहिर्मुख होकर इदमाकार होता है, मतलब वस्तु के साथ जुड़ता है, अथवा वह अंतर्मुख होकर अहमाकार होता है। तो मनुष्य एक समय पर, एक ही समय पर यदि ऐसा होता है, ऐसा माने, तो एक समय पर वह आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा तो संभव नहीं है, या तो वह आगे जाएगा या फिर पीछे आएगा। तो मनुष्य एक समय पर वह आंखें खुली रखकर वस्तु को देख रहा है, अथवा वह आंखें बंद रखकर उस वस्तु को नहीं देख रहा है। ऐसा तो संभव नहीं, या तो वो देख रहा है या आंखें बंद। कोई भी एक ही चीज एक समय पर हो सकती है। ठीक वैसा ही है, या तो चित्त वस्तु को देख रहा है, या फिर चित्त को कोई देख रहा है कि चित्त देख रहा है, ऐसा देख रहा है। चित्त स्वयं नहीं कर सकता ऐसा। यह बात यहाँ बड़ी स्पष्टता के साथ और पुनः पुनः बताई गई है कि हम सब लोगों के मन में, साधकों के मन में यह अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि चित्त एक समय पर एक ही काम कर सकता है। तात्पर्य क्या है? एक समय पर चित्त परस्पर भिन्न अथवा अत्यंत विरुद्ध ऐसे दो व्यापार कर नहीं सकती। तो यह युक्ति सिद्ध नहीं है। तो एक समय पर वह विषय ज्ञान लेता है, अथवा चित्त वृत्ति ज्ञान वह ले सकता है। एक ही समय पर विषय ज्ञान और चित्त वृत्ति ज्ञान वह कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए विषय के साथ जब उपराग हो चुका होता है, तो चित्त को विषय ज्ञान होता है। तो यह वस्तु अमुक अमुक है, यह वस्तु यह है, फलाना ठिकाना है, ऐसा चित्त को पता पड़ता है, ज्ञान होता है। तो इसको कहा गया है साक्ष्य भाष्य। तो चित्त को विषय ज्ञान होता है और चित्त को वह ज्ञान हो रहा है, ऐसा जब पता पड़ता है, तो उसको कहा गया है साक्ष्य भाष्य। इसका मतलब है चित्त या तो विषय के साथ उपराग होता है उसका, या वह साक्षी भाष्य, वह साक्षी के रूप में वहां उपस्थित रहता है। यह इससे सिद्ध होता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे जैसे अंदर और सूक्ष्मता से इस बात की तरफ जा रहे हैं, यह बात समझनी चाहिए। अब हम आते हैं 21वें सूत्र पर। चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेरति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। ऐसा यह 21वां सूत्र कहता है। चित्त वृत्तियों का जो ज्ञान होता है, वह अपरिणामी जो दृष्टा होता है ना, जो अपरिणामी रहता है, उस दृष्टा को नहीं है। अभी तक हम यह मानकर आ रहे हैं कि दृष्टा को चित्त का ज्ञान होता है और चित्त फिर वस्तु का ज्ञान करता है। दृष्टा को चित्त का क्या ज्ञान होता है? तो चित्त वस्तु के साथ एक रूप हुआ है, वृत्ति रूप से यह ज्ञान होता है, ऐसा अभी तक आप मान रहे थे। लेकिन पतंजलि महामुनि अब क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति का जो ज्ञान होता है, क्योंकि अब वस्तु के ज्ञान वाली बात तो पीछे रहेगी, अब हो गई उपराग वाली बात। अब आगे चित्त वृत्ति का जो ज्ञान होता है, वह अपरिणामी ऐसा जो दृष्टा है,
उसको नहीं होता है, तो चित्तांतर दृश्य यानी अलग ही चित्त को दृश्य ज्ञात होता रहता है, ऐसा यदि मानेंगे तो वह अलग चित्त यानी अलग बुद्धि देखने वाला ऐसा एक तीसरा चित्त है, ऐसा मानना पड़ेगा। जो बात अभी थोड़ी देर पूर्व अपन ने उठाई थी। फिर वो तीसरे चित्त को देखने वाला चौथा चित्त, फिर चौथे को देखने वाला पांचवा चित्त। ऐसा तो ये तो अति प्रसंग हो जाएगा, तो ऐसे ऐसा अति प्रसंग प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, तो इन अनेक चित्तों से उत्पन्न फिर स्मृति, तो उनका संकर हो जाएगा, घालमेल हो जाएगी, एक दूसरे में वह घुल मिलती जाएगी और बड़ा विचित्र सी स्थिति बनेगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं घटित होता है। तो फिर चित्त वृत्तियों को जानने वाला अपरिणामी पुरुष है, ऐसा समझना चाहिए कि पुरुष ही है ना। यह समझने की बात है। तो पहले ही जो बात उठाई थी ना कि चित्त वृत्ति का जो ज्ञान है वह अपरिणामी ऐसे दृष्टा को होता नहीं है, ऐसा यदि मानकर चलेंगे तो यह बात सिद्ध नहीं हो सकती। तो क्योंकि फिर उसमें बहुत घालमेल हो जाएगी, एक का चित्त दूसरा चित्त, तो उसको देखने वाला कोई और है, उसी को अपरिणामी पुरुष या दृष्टा ऐसा कहा जाता है। तो चित्त वृत्तियों को दृष्टा पुरुष ही उसकी संवेदना या उसका जानकार होता है। तो विज्ञानवादी क्या कहते हैं, वह अपरिणामी दृष्टा उनको मान्य नहीं है। वे कहते हैं ऐसा कोई दृष्टा वगैरह नहीं होता है, क्योंकि वो मान्य किया तो विज्ञानवाद समाप्त हो जाता है, अध्यात्मवाद शुरू हो जाता है, वो यह उनकी आफत है। तो वो चित्त तक तो मानते हैं, बुद्धि स्मृति आदि सब मानते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई दृष्टा है, उसके पीछे कोई पुरुष है, उसके पीछे कोई आत्म तत्व है, यह वह नहीं मानते। बस यहाँ पर यदि वो मान लेंगे तो विज्ञानवाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे जितनी शंकाएं उत्पन्न कर सकते हैं वह सारी उत्पन्न करते हैं। यदि उनको ध्यान में लेते हैं तो उनके समाधानकारक उत्तर दर्शनकार, चित्त वृत्ति जिसको ज्ञान ज्ञात नहीं होती है, ऐसा अपरिणामी दृष्टा है, ऐसा अपना पक्ष वह अपनी बाजू वह स्थापित करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं वह, वे कहते हैं कि जैसे विज्ञानवादी है या पूर्व पक्ष जो रखते हैं, वे कहते हैं कि मुझे अमुक वस्तु ज्ञात हुई है, ऐसा वृत्त्यात्मक ज्ञान हुआ है, वैसा ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि वृत्तियां भी मुझे ज्ञात होती है, तो यह भी तो ज्ञान वृत्त्यात्मक ही है। आदि जो बातें है यह भी ज्ञान तो वृत्त्यात्मक है, क्योंकि वस्तु जैसे देखना यह चित्त की वृत्ति है, वैसे इन बातों को देखना वह भी तो वृत्ति है। इसलिए वस्तु का ज्ञान जिसको होते हैं, ऐसा जो एक चित्त है, वैसा ही काम क्रोध आदि जो वृत्त्यात्मक ज्ञान जिसको होता है, ऐसा दूसरा कोई चित्त फिर मानना पड़ेगा, ऐसा वे कहते हैं। तो फिर अपरिणामी दृष्टा मानने का कोई कारण नहीं रहता है, ऐसा वे विज्ञानवादी कहते हैं। और दूसरा चित्त भी परिणाम में रूपांतरित होने वाला ऐसा होता है, तो फिर विज्ञानवाद यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो इस युक्तिवाद का निरसन इस सूत्र में किया हुआ है, वह इस प्रकार, काम क्रोधादि वृत्तियों का ज्ञान मुझे सर्वदा होता रहता है, इस प्रकार का जो परामर्श है वह निरंतर अंदर से रहता है। तो दूसरा चित्त यदि माना तो पुढे तो आगे अति प्रसंग हो जाएगा, फिर तीसरा चित्त चौथा चित्त, तो फिर क्या, तो फिर इस युक्तिवाद से उस दूसरे चित्त को देखने वाला तीसरा चित्त, फिर तीसरे को देखने वाला चौथा, चौथे को देखने वाला पांचवा, या फिर मानना ही पड़ेगा। तो गणित शास्त्र की दृष्टि से इसे आवर्त भागाकार जैसा कभी भी नहीं खत्म होता, उसी प्रकार
एक चित्त को देखने वाला दूसरा चित्त, दूसरे को देखने वाला तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यह मालिका अखंड चालू रहेगी। तो यह दोष उत्पन्न होगा, उसे अति प्रसंग ऐसा कहा गया है। तो ऐसा विधान करने के उपरांत उसमें व्याघात, अन्योन्याश्रय, चक्रिकापत्ति, अति प्रसंग आदि में से कोई ना कोई दोष उत्पन्न यदि होता है तो वह विधान सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। और यह जो दूसरा चित्त, तीसरा, चौथा चित्त यदि मानते हैं तो इसमें यह व्याघात, अनन्याश्रय, चक्रिकापत्ति, अति प्रसंग आदि में से कोई ना कोई दोष उत्पन्न होता है, इसलिए वह विधान सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस प्रकार का अति प्रसंग, यह दोष उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए शंकाकारों का यह या विज्ञानवादियों का यह पूर्व पक्ष सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकता है कि चित्त को देखने वाला और चित्त है और वह भी जड़ ही है और वह इस जड़ वस्तु से ही निर्मित है, ऐसा वो जो कहते हैं वह बात असत्य या मिथ्या प्रतीत होती है और वह सिद्धांत रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी पूर्व पक्ष सिद्धांत के रूप में यदि वह मान्य करते हैं तो और भी अड़चन उत्पन्न होती है। वह उस सूत्र के अगले भाग में बताई हुई है। चित्त को कोई एक वस्तु ज्ञात हुई तो वह ज्ञात हुआ, यह दूसरे चित्त को, ये दूसरे चित्त है ऐसा वहाँ मानना पड़ता है, ऐसा पूर्व पक्ष है। तो जब दूसरे चित्त को तो निश्चयात्मक ज्ञानोपलब्धि से वह युक्त होता है तो उसको बुद्धि ऐसी संज्ञा दी जाती है कि वह दूसरे चित्त में स्थापित हुआ, उस चित्त ने देखा तो स्मृति रूप में वहां हुआ। तो निश्चयात्मक होने के कारण जहाँ बुद्धि और स्मृति उत्पन्न होती है उसका उल्लेख किया गया है, उसकी जानकारी मिलती है। तो दोनों बातें जिसको ज्ञात हुई तो वह क्या दो बुद्धियां रहती है। तो पहली बुद्धि से विषय को जाना और दूसरी बुद्धि से पहली बुद्धि ने जाना है ऐसा माना। तो ये तो बड़ा घनचक्कर काम है, सारा बड़ा चक्कर चलाने वाला काम है और ये तो अति प्रसंग वाला काम है, ये तो कुछ ठीक नहीं है। तो यह अति प्रसंग यदि पद करते मतलब स्वीकार करते हैं तो पूर्व पक्ष सिद्ध नहीं होता है। इसका कारण यह है कि एक बुद्धि को जानने वाली दूसरी, दूसरी को जानने वाली तीसरी, ऐसी अनंत बुद्धियां थोड़ी है, बुद्धि तो एक ही है। तो क्या फिर अनंत स्मृतियां उस बुद्धियों में से, तो ये बड़ा आफत वाला काम है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बुद्धि एक ही है और उसको विषय उपराग के कारण विषय ज्ञान होता है और बुद्धि को विषय ज्ञान हो गया तो वह ज्ञान साक्षी भाष्य रहता है, मतलब किसी को भासता है और वह साक्षी है, तो साक्षी भाष्य वह ज्ञान रहता है। ऐसा योग शास्त्र का जो सिद्धांत है वह अबाधित है। तो चित्त को ही चित्त का ज्ञान होता है ऐसा नहीं। तो चित्त का ज्ञान, चित्त वृत्ति रूप हुआ है और वह वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, चित्त में यह वृत्ति उत्पन्न हुई है, ऐसा ज्ञान रखने वाला साक्षी भाष्य और कोई है। तो साक्षी भाष्य जिसको इसका भास होता है वह साक्षी है, तो उसको होता है। इसलिए 22वां सूत्र यह बात कहता है। बस उसका जरा सूत्रवाच्य करके फिर बात समाप्त करता हूँ। चितेर प्रति संक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चिति अर्थात चेतन पुरुष यह हर समय अप्रतिसंक्रम ऐसा है। चितेर अप्रतिसंक्रम ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इस अप्रतिसंक्रम का अर्थ आगे चलकर देखते हैं।
तो चेतन पुरुष यह अप्रतिसंक्रम है। तो प्रतिसंक्रम यानी क्या? तो दूसरे की तरफ जाना, यह प्रतिसंक्रम हुआ। तो यह अप्रतिसंक्रम है, अर्थात दूसरे की तरफ नहीं जाता है। दृष्टा अप्रतिसंक्रम है, यानी क्या? तो बुद्धि जैसी इंद्रिय द्वारा विषय की तरफ जाकर उसको व्याप्त करती है, और फिर चेतन दृष्टा अपरिणामी होने के कारण तो वो बुद्धि ज्ञात होती है उसको, तो उसकी ओर प्रतिसंक्रांत वह नहीं होता है, वह अप्रतिसंक्रांत रहता है, तो वह बुद्धि की तरफ नहीं जाता है। तो अपनी जगह पर ही वह सुप्रतिष्ठित रहता है, वह नहीं जाता है बुद्धि की तरफ। यह बुद्धि या चित्त वस्तु की तरफ जाता है, और यह दृष्टा या चेतन पुरुष अथवा चिति उस चित्त को वृत्ति रूप में होते हुए देखता है। तो क्या यह चिति या चेतन पुरुष उस बुद्धि की तरफ जाता है? बोलते नहीं, वह अप्रतिसंक्रम है, वह नहीं जाता है, वह प्रतिसंक्रम नहीं करता है, दूसरे की तरफ नहीं जाता है, वह बुद्धि की तरफ या चेतना या चित्त की तरफ नहीं जाता है। तो फिर क्या होता है? तो वह अपनी जगह पर ही सुप्रतिष्ठित रहता है। तत्वतः वह वैसा होने के बावजूद बुद्धि जब वृत्ति रूप से परिणामित होती रहती है, तब वह अविद्या के कारण उस वस्तु के जैसी आकार उसको प्राप्त होता है, और उसकी जानकारी मिलती है। और जब यह विद्या नाश हो जाता है, तो मैं असज्जगण दुखात्मक देहादिक नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा हूँ, ऐसा वृत्त्यात्मक विशेष ज्ञान रूप स्व संवेदन होता है, और साक्षी भाष्य बुद्धि संवेदन भी होता है। मतलब दृष्टा सुप्रतिष्ठित रहता है, ना वह बुद्धि के साथ संलग्न होता है, ना बुद्धि का जो कार्य वहाँ चल रहा है वस्तु की जानकारी लेना, इसमें वह इन्वॉल्व होता है। तो फिर कौन देखता है? तो किसको जानकारी होती है? तो दृष्टा अप्रतिसंक्रम है, ऐसा कहा गया है। इसकी जानकारी हम लोग कल देखेंगे इस 22वें सूत्र में। तो थोड़ा इसमें क्या है, ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति, ग्रहितृ समापत्ति आदि इसमें कॉन्सेप्ट्स आए हैं। तो थोड़े थोड़े में कल देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, उससे इस विषय की काफ़ी हमारी चेतना या हमारी जानकारी विकसित होगी, और एक नया आयाम लगभग इससे खुलेगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।